जब तक देश में संविधान रहेगा उस वक्त तक इंसाफ जिंदा रहेगा। गवर्नमेंट मुस्लिम और दलित और वो आदिवासी विरोधी है। दलील एक कामरानी है जो टक्कर बैठ जाते हैं, वो मंजिल नहीं पा सकते। मंजिल मिले न मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। अखिलेश जी अगर 27 में अखिलेश जी की सरकार आएगी, ये सब बुलडोजर अंदर चले जाएंगे। उम्मीद के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था लोगों ने, और हमारे योगी जी को भी बनाया था। उम्मीदों पे लोग सोचा था कि ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन कहते कुछ है करते कुछ है। आज आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए? देखिए, हम लोग आज आए हैं जेल में बंद बेकसूर मुसलमानों के लिए, और जो उन पर FIR पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है उनके लिए आए हैं रोहित वेमुला के हत्यारों के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए। हम आए हैं शाहजेब के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए। हम आए हैं आरिश खान के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। हम आए हैं नजीब, पहलू खान, जुनैद और तमाम उन साथियों के लिए जो इस देश में जो है नफरत का शिकार हुए हैं। क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? अब इतना वक्त गुजर चुका है, अभी तक अनदेखी क्यों की जा रही है? देखिए, सुनवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन देश का संविधान, न्यायपालिकाएं जब तक जिंदा है, जब तक हमारी आस और उम्मीद जिंदा है, जब तक देश में संविधान रहेगा उस वक्त तक इंसाफ जिंदा रहेगा। सर, क्या कहेंगे आज जो आप यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और बरेली में जो गतिविधियाँ हुई हैं उनको लेकर? मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है। मैं समाजवादी पार्टी का गाजियाबाद का शिविर कोष का जिला अध्यक्ष हूँ। ये आज तक धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन अम्बेडकर विचार मंच के तत्वावधान में माननीय मोहम्मद अरशद खान के अध्यक्षता में किया जा रहा है। और जो रामपुर में की घटना हुई है, रामपुर की क्या जो जगह जगह ये घटना होती है कि मोमडनों के साथ, दलितों को उनको पीटा जाता है, उनके बहन बेटों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। वही मुसलमान मोमडन के साथ, मुस्लिम के साथ अत्याचार किया जाता है और उनको उनके जेल में डाल दिया जाता है और उनको टाइम बेल नहीं दी जाती। सबसे बड़ी इनका वो है कि उनको जमानत तो नहीं दी जाती, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जमानत के भी एक प्रावधान बनाया है कि आप इस प्रावधान के तहत जमानत उनकी बेल लेंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और बिल्डोजर को लेकर अभी तो की रजा के रिश्तेदार के यहाँ, उनके रिश्तेदार के यहाँ फार्म हाउस को तोड़ा गया है, जब उनका क्या कसूर है रिश्तेदारों का, या मौलाना का क्या कसूर है? आदमी को धरना प्रदर्शन करने का, अपने हक अधिकार रखने का मौलिक अधिकार दिया है। जो अपनी आवाज़ उठा सकता है, समाज की आवाज़ उठा सकता है, देश दुनिया की आवाज़ उठा है, अत्याचारों के खिलाफ बोल सकता है, तो अत्याचार कैसे सहेंगे आदमी? अत्याचारों पर तो बोलना पड़ेगा लोगों को। तो ये गवर्नमेंट मुस्लिम और दलित और वो आदिवासी विरोधी है, और ये देश में अराजकता फैलाना चाहती है। ये चाहती है जैसे नेपाल हुआ, जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, वो चुनाव से पहले ये काम कराना चाहते हैं। ये इस तरह के लोगों को भड़काते हैं। ये गवर्नमेंट का अपने आदमी को भेज करके ये भड़काते हैं। जैसे कि कल हमने हरेंद्र मलिक जी का भी इंटरव्यू लिया। कल वो बरेली की तरफ कूच कर रहे थे, उन्हें पहले हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अगर पार्टी कहेगी तो मैं दोबारा कूच करूंगा, दोबारा जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी कहेगी तो दोबारा जाएंगे और कोई नहीं रोक सकता। हमारा अधिकार है जाने का वहाँ। भाई हम वहाँ का जो अत्याचार हुआ उस पर समीक्षा करने का, उस पर हम अपनी रिपोर्ट बनाने का, या रिपोर्ट बना करके हमारे नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सौंपेंगे। ये इसलिए रिपोर्ट के लिए उनके वहाँ उसके जांच करने के लिए वो जाएगी टीम जो गठित होगी जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वहाँ पर शायद वहाँ के मौलाना भूल रहे हैं, यहाँ पर किसकी सरकार है? नहीं, वो योगी की सरकार है, मानते हैं, लेकिन अत्याचार तो नहीं करेंगे किसी पे। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट चलाए, अपना शासन चलाए, लेकिन शासन ये नहीं कि बिल्डोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दिया था कि बिल्डोजर नहीं चलाया जाएगा जब तक उस पर डिसीजन कोर्ट नहीं देगी। कोर्ट चाहेगी कि उस पर बिल्डोजर चलेगा, तोड़ा जाएगा उसको या रोका जाएगा, उस पर जो कार्रवाई कोर्ट करेगी, कोर्ट के आदेश से कार्रवाई होगी, ना कि उनके एक मुख्यमंत्री वो न्यायपालिका नहीं बन गया।
मुख्यमंत्री न्यायपालिका नहीं बन गया, उसको अपने प्रशासन चलाना। यूपी में तो अब कुछ दिखाई नहीं देता, जब तक सपा थी तब तक शांत था बुलडोजर भी, अब तो का एक्शन से ज्यादा बुलडोजर का रास्ता। ये कानून के खिलाफ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पहले भी संज्ञान लिया था, पहले भी उसको हड़काया था और इस बार भी अभी आज के अखबार में हड़काया गया है कि आप ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कोई कोर्ट डिसीजन नहीं देता है। अखिलेश जी अगर 27 में अखिलेश जी की सरकार आएगी, ये सब बुलडोजर अंदर चले जाएंगे और जो इन्होंने जो कर रहे हैं उसका बदला लिया जाएगा। मतलब इनको भुगतना पड़ेगा इनको, इनका बदल जो ये कर रहे हैं, जो गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। ये जो गड्ढा खोद रहे हैं ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जो कानून ये चला रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं, वो ये अपने लिए चला रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी पार्टी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी सपा मानी जाती थी, उसके चाहे कोई भी कूच करता है बरेली की तरफ, उसको उसमें पैर नहीं रखने दिया जा रहा। सर क्या वजह निकल कर सामने आती है, आप क्या समझते हैं कि आगे किसी की आवाज को रखा जाएगा, क्योंकि बरेली कूच करने से क्यों रोका जा रहा है? सबसे पहले ये सवाल आ जाता है। बरेली कूच करने इसलिए रोका जाता है कि सच्चाई सामने नहीं आए। ये चाहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ बरेली आएंगे तो यहाँ की सच्चाई सामने आ जाएगी और वो सच्चाई देश को बताएंगे और ये देश को बताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को बरेली जाने से रोकते हैं कि बरेली का जहाँ भी जो हादसा होता है, जो भी हत्या होता, जैसे आपने देखा रामजिला सुमन जी के यहाँ, वहाँ भी जाकर जाने इनको रोका। तो ये जगह जगह जो भी समाजवादी के लोग हैं, उनको नेता हैं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जाने से ही रोकते हैं, जिससे कि इनकी असलियत उजागर ना हो। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह रही है और अभी तक सरकार इन मुद्दों को, जो बहुत चर्चित मुद्दे हैं, अभी तक क्यों आंख मूंद कर पड़ी है? सरकार में बैठे हुए लोग कौन से अपनी बात रखने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए हम दोबारा धरना जंतर मंतर पे दे रहे हैं। सरकार की आवाज़ पहुंचेगी, आवाज़ सरकार तक तो हो सकता है कि मेरा लोगों के सुन करके उनको निजात मिल जाए। जी, अभी कौन कौन इस धरने में सम्मिलित हैं और कहां से लोग यहां पर आए हैं? महाराष्ट्र, देहरादून, हरिद्वार, हाथरस, बलिया, गाजियाबाद, पूर्व मंत्री अब्बास साहब, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों से लोग आए हुए हैं, अलीगढ़ से, हाथरस से, मेरठ से, गाजियाबाद से, दासना से। सवाल ये आता है कि लंबा वक्त बीत चुका है इनकी गिरफ्तारी को और अभी एक बड़े साइंटिस्ट जो कहे जाते हैं सोनम वांगचुक, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है, क्या देश में एक ये देश की विडंबना है जो ऐसी चीजें हो रही हैं? हाँ, देश की विडंबना है, ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होना चाहिए। देश की उम्मीद थी, उम्मीद के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था लोगों ने और हमारे योगी जी को भी बनाया था। उम्मीदों पे लोग सोचा था कि काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन कहते कुछ है, करते कुछ हैं। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को कस के बुलंद आवाज़ में उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको आवाज़ मेरी सुन ली जाए। आवाज़ बार बार उठाते हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। लेकिन कहावत है, चलते चलिए चलना दलीले काम रानी है, जो टक्कर बैठ जाते वो मंजिल नहीं पा सकते। तो हम चल रहे हैं, बात रख रहे हैं, कब तक नहीं सुनेंगे? एक दिन तो सुनना पड़ेगा और जब सुनेंगे तो लोगों को रिहा भी होना पड़ेगा। वहीं तौकीर रजा जी की भी बात आ जाती है और भी ऐसे लोग हैं जो इससे अभी इसको झेल रहे हैं कहा जाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तौकीर रजा झेल रहे हैं जो लोगों ने, तौकीर रजा तो प्रोग्राम में भी नहीं गए थे, मौजूदा हिते ही नहीं वहाँ पे। तौकीर रजा तो खामखा उठा करके जेल भेज दिया गया, तोमर लगा करके। क्या आवाज उठाने वाले के साथ में ऐसा हुआ, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, आवाज तो हर किसी की भी आवाज उठा सकता है, लेकिन जिसमें वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे उस समय उनका तो कोई लेना देना भी नहीं था, मौजूद ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो लोगों को कहना था कि तौकीर रजा की आवाज पे लोग आए, नहीं, लोगों ने जुमा पड़ा, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग अपनी बात करना चाहते थे, वहाँ परमिशन नहीं मिली थी, ठीक मानता हूँ परमिशन नहीं मिली, लेकिन लोग अपनी मशवरा करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, कोई उधम मचाने के लिए खड़े नहीं हुए थे। तौकीर रजा वहाँ थे भी नहीं मौके पे।